अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम हज़रात देख रहे होंगे, ये हमारा मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान जो ग्राम धनेगा में वाक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ किए हुए हमें तकरीबन 7-8 महीना हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने इसका आगाज़ किया था उस वक्त ये ज़मीन जो थी एकदम बंजर पड़ी हुई थी। इसमें कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के लिए मेहनत व काविश का नतीजा है कि जिस वक्त मैंने इसका आगाज़ किया, जिस वक्त मैंने इसकी शुरुआत की, तो उस वक्त मैंने शुरू में ये काम कराया। बच्चों के पढ़ने के लिए उनके लिए कुछ पतरे का इंतज़ाम हुआ और ये हमारा पुराना काम है जो आप तमाम हज़रात देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये मिशन बनाया क्योंकि हम लोगों की वसात इतनी नहीं थी जो हम लोग इसके लिए कुछ आगे इसकी बिल्डिंग का काम कर सकें, बच्चों के लिए कुछ और ज़्यादा इंतज़ाम कर सकें। तो आप तमामी हज़रात की हमें इमदाद की ज़रूरत पड़ी और आप तमामी हज़रात से जब हम लोगों ने इसके लिए कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी मदद फरमाई। आप तमामी हज़रात ने जो रमज़ान शरीफ के महीने में हमारी इमदाद फरमाई, हमारे बाहर के जो चाहने वाले लोग थे या हमारे इलाके के अंदर ग्राम धनेगा, बासुपुर, केसरपुर, महराई, जब ये सारे लोगों ने हमारी मिलकर के मदद की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो रकम हमारे पास आई, ये आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, ये नया काम हुआ है। ये बच्चियों की आलिमा पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आलिमा बच्चियों की पढ़ाई के लिए मैंने इंतज़ाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मंज़र आम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और उसके बाद साथ साथ और भी आप तमामी हज़रात ये पर्दे का काम देख रहे होंगे ताकि यहाँ बच्चियों की जब पढ़ाई का इंतज़ाम हो तो उसके लिए मुकम्मल पर्दे का अहतमाम रहे। तो ये पर्दे के लिए ये दीवार खड़ी की गई और उसके बाद ये आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, ये भी इधर काम चल रहा है और अभी काम चल ही रहा है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम के लिए अपने रुपये पैसे को खर्च करें। अल्लाह ताला उसका बेहतर से बेहतर आप तमामी हज़रात को अजर अता फरमाएगा। और मैं जैसा कि आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, मेरे साथ हमारे हम सफ़र मौलाना अब्दुल सत्तार साहब किबला और हमारे अजीज़ मोहतरम हाफिज़ ज़मीनुद्दीन साहब किबला, ये हज़रात हाजिर हैं। इन तमामी हज़रात से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने मदरसे के लिए लोगों के सामने अपने ख़यालात को पेश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मदरसे की तरफ अपनी ज़हनियत को माइल करें और हमारी कुछ ना कुछ इमदाद फरमाएं। माशाअल्लाह, जैसा कि मौलाना इमरान साहब ने बताया, बहुत अच्छा कि जिन लोगों ने मदद की वो लोग इस अपनी दी हुई रकम को देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मदरसे के काम के लिए हमको जो पैसा दिया था, हमने उस पैसे को अल्हम्दुलिल्लाह इस जो तामीरी काम कराया है आलिमात बच्चियों के लिए, वो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाई कि दीन का काम है, ये हम लोगों की क्या औकात है। लेकिन किसी कहने वाले ने कहा था, मैं चला था साहिब मंजिल तन्हा ही मगर, मैं चला था साहिब मंजिल तन्हा ही मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आप लोगों की दुआओं का सदका और समरा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खुद में इस जगह को देखकर, यहाँ की तालीम को देखकर हमें खुद एहसास हो रहा है कि हमने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दीन की तरफ कदम बढ़ाया है, बच्चों को दीनी तालीम से मालामाल करने की कोशिश की है। इलाके के अंदर जो नौजवान हैं उनको इतना इल्म सिखाने की कोशिश की है। अगर वो ज़्यादा नहीं आलिम और मुफ्ती नहीं बन सकते हैं तो नमाज और नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, सही मुकम्मल नमाज सीख लें, फातिहा दुरूद करना आ जाए, कम से कम इतना सीख लें कि अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो जाए, हलाल और हराम में उनको तमीज़ हो जाए। तो आप लोगों और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हमारे मदरसे के अंदर जो होती है, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी पढ़ाई का सिस्टम ये रहता है कि सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक पढ़ाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें माशाअल्लाह बच्चे पढ़ते हैं 5 घंटे तकरीबन। और शाम के वक्त बाद नमाज मगरिब इशा तक, तकरीबन इशा की नमाज के बाद तक 9-8 बजे तक
गर्मी जब होती है तो 8 ही बजे तक, ठंड के मौसम में 8 बजे तक की, और गर्मियों के मौसम में 9:30-10 बजे तक पढ़ाई चलती है नौजवान बच्चों की। वो नौजवान बच्चे कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे गांव धनेगा से ही पढ़ने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को अच्छा खासा कुरान पढ़ना आ गया है, नमाज के मसाइल मालूम चल गए, दुरूद फतह का तरीका पता चल गया। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाइयों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप लोग इल्म सीखें, घरचे कितनी भी उम्र हो गई हो, इल्म सीखें। नबी की हदीस मुबारका है, इल्म सीखो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। अब आगे मोहतरम हाफिज़ ज़मीरुद्दीन साहब क़िबला कुछ बताएंगे, आप उनकी बात को समाप्त करें। और आप लोगों से बिलखुसूस गुजारिश व अपील यही है मेरे भाई, मदरसे का बिलखुसूस आप लोग ख्याल रखें, याद रखें। हमारे महारेरा के बुज़ुर्गों ने भी कहा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। और दुनियावी जिन्होंने तालीमें हासिल की हैं, जिन्होंने दुनियावी उलूम हासिल किए हैं, वो लोग भी कहते हैं कि इल्म एक ऐसी चीज़ है, इसको जो भी हासिल करेगा वो शेर की तरह पूरी दुनिया के ऊपर राज करता हुआ नज़र आए। मोहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे साथ हैं मौलाना इमरान साहब क़िबला और कारी अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, ये हमारे दोनों अजीज़ दोस्त और साथी भी हैं। इन लोगों का ये मिशन है कि इस मदरसे के अंदर बच्चों को इस तरीके से तालीम दी जाए कि यहाँ से जाकर बड़े बड़े मदारिस में बच्चे अपना दाखिला एडमिशन करवा सकें। और माशाअल्लाह ये हम खुद जायज़ा ले रहे हैं इनके बच्चों का, और इन लोगों के इस तरीके से हालात हैं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत भी करते हैं, बच्चों को तजवीद के साथ में पढ़ाते भी हैं। नमाज के मसाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये लोग इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से दूसरी जगहों पर बहुत कम ही लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं और हमारे इलाके के जितने भी उलमा हजरात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों से बहुत ही खुश हैं। इन लोगों से इस बुनियाद पर खुश हैं कि ये लोग बच्चों की तालीम बहुत आला मियार पर ले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना भी चाहिए। और जैसा कि इन लोगों ने अभी 8-9 महीने के अंदर इस मदरसे का इतना काम भी करवाया है कि यहाँ आप हजरात देख भी रहे होंगे कि इधर नया काम इन लोगों ने शुरू किया है, अभी काम चल रहा है। और ये वाला जो है इन लोगों ने पहले काम करवाया था। माशाअल्लाह बहुत खूब ये लोग अपनी फुल मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं बच्चों को इल्म हासिल करवाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होना भी चाहिए। हमारे इलाके में, हमारे गांव के अंदर जब बच्चे छोटे से मदरसे में जब तालीम हासिल करेंगे तभी जाके बड़े मदरसे में तालीम हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर जब उनकी मजबूती के साथ में पढ़ाई होगी तभी जाके बच्चे आगे कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़तें कर रहे हैं। और यहाँ तक के जो आप हजरात ने जो ताउन इन लोगों के साथ में किया मदरसे के लिए, वो भी यहाँ हजरात देख रहे होंगे कि 8 से 9 महीने के अंदर इन लोगों ने कितना काम करवाया और कितनी मेहनत मशक्क़त के साथ में ये लोग लगे हुए हैं कि मदरसे को और आगे तक पहुंचाया जाए। तो आप हजरात से मेरी यही गुजारिश व अपील है कि आप हजरात इलाके के सारे लोग अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाएं। यहाँ से अच्छी पढ़ाई जब होगी जब आप दूसरी जगह पर जाएंगे बड़े मदारिस में, लेकिन यहाँ पर बच्चों की सबसे अच्छी तालीम हो रही है। इस वक्त हमारे इलाके के अंदर ऐसी तालीम किसी मदरसे के अंदर नहीं दी जा रही है जैसी तालीम मौलाना इमरान साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब क़िबला इस वक्त बच्चों को करवा रहे हैं। आपसे गुजारिश व अपील है कि आप हजरात अपने बच्चे और बच्चियों को इस मदरसे में भेजें ताकि उनकी बुनियाद की जो तालीम है वो मजबूत हो जाए। जब यहाँ से वो मजबूत रहेंगे तो आगे चल के भी मजबूत ही रहेंगे। जब बुनियाद कमज़ोर रहती है तो बिल्डिंग भी कमज़ोर रहती है। तो आप हजरात इस बात पर तवज्जो दें कि अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाना हो तो यहाँ लाके करें। यहाँ से अच्छी इलाके के अंदर कहीं भी इतनी मजबूती के साथ में पढ़ाई नहीं हो रही। इस वक्त के हालात यही है कि माशाअल्लाह हमारे दोनों दोस्त इतनी मेहनत के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं कि पूरे इलाके के लोग इन्हें जानते हैं और पूरे इलाके के लोग जो है इनके साथ में हैं, इनकी मदद करते हैं,
हर चीज़ में इनका साथ देते हैं, अपने बच्चों को भी यहीं भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।